हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरसीटीसी के लिए आईआरसीटीसी। लेकिन उससे पहले आपसे जल्दी से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चाहें तो देख सकते हैं। आईआरसीटीसी के स्टॉक प्राइस में हम लोगों को गिरावट क्यों देखने को मिली, क्या इसके पीछे कोई खबर है? तो दोस्तों, एक खबर है, कंपनी की तरफ से रिलीज़ किया गया और शायद वो खबर ही कारण है इसके पीछे गिरावट का। ऑल्दो वैसे मार्केट पूरा गिरा हुआ था, ये बात आपको पता ही है ऑलरेडी। सबसे पहले आईआरसीटी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो 903.50 पे ओपन होने के बाद 871.10 का लो बना डालता है और 905.90 का हाई। 77,14,073 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 71,252 करोड़ रुपए और आईआरसीटीसी का 52 वीक लो 267.29 का और हाई है 1279.26 का। आईआरसीटीसी के अंदर अगर आप देखें दोस्तों, फाइनेंशियल्स में सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने टोटल 404 करोड़ की सेल्स करी है, जबकि जून क्वार्टर में 243 करोड़। अब ये डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों? आपको कारण बहुत साफ साफ पता ही होगा, क्योंकि जून क्वार्टर में कोविड-19 के सेकेंड वेव का थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट रहा। ऑल्दो एलिमिनेट हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे रहा और सितंबर क्वार्टर आते आते काफ़ी ज़्यादा ईज़ हो गया था, जिसके चलते इनकी सेल्स बढ़ी हैं। अदर इनकम के थ्रू 16 करोड़ जनरेट किया कंपनी, टोटल इनकम बन जाती है 421 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 158 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, जबकि जून क्वार्टर में 82 करोड़ का प्रॉफिट था। और आपको पता होना चाहिए, ई टिकटिंग यानी इंटरनेट के थ्रू जो टिकट बुकिंग होती है, सबसे ज़्यादा इस कंपनी को रेवेन्यू अगर आता है तो वहीं से आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गिरावट के पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, कारण ये है कि आईआरसीटीसी आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉक डिक्लाइंस ऑलमोस्ट 3% आफ्टर रिलीजिंग अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों, नवंबर के महीने के अंदर का शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी ने रिलीज़ किया और ये रिलीज़ करने के बाद कुछ चीज़ें पता चली, अंदर की बातें बाहर निकल के आई, जिसको लेकर के शायद ये गिरावट आपने देखी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, आईआरसीटीसी ने जैसा डेटा रिलीज़ किया है उसके पैटर्न के आधार पर देखें तो 17 नवंबर को ये अपडेट आई और अब देखें तो यहाँ पे 5 नवंबर तक का जो डेटा है इन्होंने रिवील किया है। दोस्तों, आप देखें यहाँ पे तो म्यूचुअल फंड्स की जो स्टेक है इस कंपनी के अंदर यानी आईआरसीटीसी के अंदर, वो है 4.09%। यानी इससे पहले अगर हम देखें सितंबर क्वार्टर के एंड तक, राइट, तो 4.78% थी और अब 5 नवंबर के एंड तक 4.09% रह गई है। यानी 0.69% म्यूचुअल फंड्स ने अपने होल्डिंग को कम किया है। ये बात आपको पता थी? शायद नहीं पता थी। दूसरा पॉइंट जो आपको नोटिस करना चाहिए यहाँ पे, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो इस कंपनी के अंदर पहले होल्डिंग करती थी आईआरसीटीसी के अंदर, अंटिल सितंबर 30, 2021 वॉज 1.36%, बट 5 नवंबर तक आते आते आईआरसीटीसी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की होल्डिंग गायब दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि वो बेच के भाग चुका है, यही मतलब हुआ ना इसका, राइट। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, वो ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआईज़ की जो होल्डिंग है 5.69% रिड्यूस करके हो गई है करके। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है 7.81% सितंबर क्वार्टर के एंड तक थी, लेकिन 5 नवंबर 2021 के एंड होते होते 5.69% बची हुई है। तो यहाँ पे भी रिडक्शन हुआ है, राइट। और जून क्वार्टर तक अगर आप देखें, यानी क्वार्टर 1 के एंड तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 8.07% थी। यानी पहले 8.07%, उसके बाद सितंबर क्वार्टर आते आते 7.81% और नवंबर 5, 2021 आते आते 5.69%। नवंबर कोई क्वार्टर नहीं है यहाँ पे, अभी दिसंबर क्वार्टर होगा ना, तो नवंबर 5 तक ये डेटा रिलीज़ किया है कंपनी ने।
तो ये देख रहे हैं ना, कुछ चीज़ें रिवील हो रही है, शायद आपको अपडेट ना पता हो पहले से, और यही वो कारण हो सकता है, ऐसा बताया गया है इसके अंदर डिप का, राइट। यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि जो होल्डिंग है, स्टेक होल्डिंग में अप देखने को मिला है, तो वो पब्लिक या रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग जो कि पहले 14.17% थी सितंबर क्वार्टर के एंड तक, जो कि नवंबर 5 2021 आते आते 20.80% बढ़ करके हो गई है, राइट। तो दोस्तों ये बात आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे तो IRCTC ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 480% का रिटर्न जो है दिया है सिंस इट्स लिस्टिंग इन अक्टूबर 2019 में इसको लिस्ट किया गया था स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, आपको पता ही होगा। और अगर आप देखें तो ये 480% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को तब से दिया हुआ है, राइट। तो दोस्तों ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और एक खबर कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को पता भी नहीं रहा होगा पहले से, और ये पता चल गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप दिमाग में इस बात को ज़रूर रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।